लोकतंत्र के इस महापर्व पर किसके सर सजेगा ताज, कौन होगा जीत का सिकंदर और इस लोकसभा चुनाव में किसके हाथ लगेगी बाजी। हर खबर हम आपके लिए लेकर के आते हैं और इस बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम उस वीवीआईपी सीट की जो तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट की, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ इंडिया अलायंस के अजय राय हैं। बात करते हैं वाराणसी सीट की, तो कुछ समय ऐसा आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थोड़ी सी पीछे चल रहे थे, लेकिन बदला माहौल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से अच्छे अंतर से आगे चल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी की कद्दावर नेता कहे जाने वाली स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। 2019 में वो दौर था जब उन्होंने राहुल गांधी को यहां से हरा करके वायनाड भेजा था और एक बार फिर वो राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमेठी सीट की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में है और स्मृति ईरानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है कि स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से पीछे चल रही हैं। अब बात करते हैं रायबरेली और वायनाड सीट की। वायनाड में राहुल गांधी मौजूदा सांसद हैं और एक बार फिर वहां के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और उस सीट से वो आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से, जहां अभी तक कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का दबदबा था, सोनिया गांधी वहां से लगातार 5 बार सांसद रह चुकी हैं, जो कि अब राज्यसभा सांसद हैं। ये सीट खाली हुआ था तो उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था कि इस सीट से गांधी परिवार का कौन नेता चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जब यहाँ उम्मीदवार घोषित किया गया कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी का नाम आया और राहुल गांधी इस सीट से आगे चल रहे हैं। यानी गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली सीट से अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए कि राहुल गांधी यहाँ से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद, सबसे चर्चित सीट इसलिए बना है क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से यहाँ चुनाव जीतते आए हैं। इसके पहले उनके पिता लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से लगातार सांसद है और ये 5वीं दफा है जब वो यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए महिला कार्ड खेला है और एक सनातनी महिला को उतार करके यहाँ का जो चुनावी दंगल था उसे और दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अगर बात करें जो माधवी लता हैं वो असदुद्दीन ओवैसी से पीछे चल रही हैं, यानी कि हैदराबाद की सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने नहीं है शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। सबसे चर्चित अगर यहाँ पे बात आ रही है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो मनोज तिवारी हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है, लेकिन मनोज तिवारी यहाँ से आगे चल रहे हैं। अब वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से। उत्तर प्रदेश कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इसके पहले वहां से अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और सपा की नेता डिंपल यादव लोकसभा की सांसद थी, लेकिन जब उनके ससुर यानी कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गई तो वो मैनपुरी चली गई और मैनपुरी से मौजूदा सांसद हैं। अब कन्नौज की रण में अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश यादव इस सीट से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ लोकसभा सीट से, क्योंकि आजमगढ़ भी एक चर्चा का विषय बना है। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी थी उसे तो जीत मिला था, लेकिन जब उपचुनाव हुए मुलायम सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था यहाँ से समाजवादी पार्टी को हार मिली थी और उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत मिला था, यानी कि उपचुनाव में बीजेपी जीती थी। लेकिन अब जब आमने सामने की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है तो बीजेपी यहाँ पे पीछे चल रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से पीछे चल रहे हैं और सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि गुड्डू जमाली यहाँ पे बीजेपी का खेल बिगाड़ दिए हैं। गुड्डू जमाली पहले बसपा में शामिल थे, लेकिन गुड्डू जमाली को सपा में शामिल होने के बाद आजमगढ़ का जो समीकरण है वो काफ़ी बदल गया है और जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं जो बीएसपी के खाते में जा रहे हैं तो वो सपा की तरफ गए हैं। इस वजह से धर्मेंद्र यादव यहाँ से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं मैनपुरी की, तो मैनपुरी मुलायम परिवार का समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से जो बात करें पूरे इलाका इसका गढ़ रहा है और यहाँ पे जब उनकी डेथ हो गई तो कहा जाता था कि यहाँ से उपचुनाव हुआ, डिंपल यादव कन्नौज छोड़ करके
मैनपुरी आई। मैनपुरी में उपचुनाव जीता, लेकिन अब जब चुनावी माहौल में वो आमने सामने टक्कर है तो यहाँ पर फिर से एक बार डिम्पल यादव आगे चल रही हैं। अब बात करते हैं मेरठ। रामायण के राम कहे जाने वाले, रामायण सीरियल जो आया था उसमें चर्चा का विषय बनने वाले, पूरे देश भर में या पूरे विश्व में कहें भगवान राम के चेहरे पे चर्चित होने वाले और सबके घर में पूज्य रूप माने जाने वाले अरुण गोविल बीजेपी चुनावी मैदान में उनको उतारी है। और बीजेपी के लिए यहाँ से बड़ी खबर है कि अरुण गोविल यहाँ से मेरठ लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं रोहतक से। हुड्डा परिवार, हुड्डा परिवार हरियाणा में बहुत ही माना जाता है, सम्मानित परिवार और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट की। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से एक बार फिर चुनावी दंगल में हैं और अमित शाह अच्छे खासे अंतर से आगे जाते हुए दिख रहे हैं। मंडी, बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत को बीजेपी ने इस बार मंडी से टिकट दिया था। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार बीजेपी यहाँ कमाल करेगी और शेरनी की तरह गरजने वाली कंगना रनौत चुनावी परिणाम में भी कहीं ना कहीं गरजती हुई नजर आ रही हैं। और मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को वो पीछे छोड़ती नजर आ रही हैं और एक बड़े अंतर से कंगना रनौत आगे चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं बारामती सीट से, तो यहाँ से महाराष्ट्र में एनसीपी जो शरद गुट है उनकी बेटी सुप्रिया सुले वो आगे चल रही हैं। दूसरी तरफ बात करें नगीना सीट की, यह उत्तर प्रदेश में आती है, चंद्रशेखर आजाद यहां से आगे चल रहे हैं। वहीं बेगूसराय से बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले, हिंदुत्व नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह यहां से पीछे चल रहे हैं। अब बात करते हैं जालौर से। मुख्यमंत्री जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके जो बेटे हैं वैभव गहलोत जालौर सीट से पीछे चल रहे हैं। बहरामपुर की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और टीएमसी के बीच ठनती हुई नजर आ रही थी। जो बंगाल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, और कांग्रेस यहाँ गठबंधन में टीएमसी के साथ नहीं है, लेफ्ट के साथ है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के लिए यहाँ थोड़ी सी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि यूसुफ पठान पीछे चल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है। उनके मृत्यु के बाद से चिराग पासवान यहाँ से लगातार चुनाव लड़ने का जिक्र करते रहे। अपने चाचा से वो भिड़ गए इस सीट से लड़ने के लिए पशुपति पारस से, लेकिन जब एनडीए अलायंस की बैठक हुई उसके बाद से जब सीट का बंटवारा हुआ बिहार में, तो हाजीपुर की जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में गई। और जब चुनावी रैलियां जो हो रही थी बिहार में, हाजीपुर में भी जो रैलियां हो रही थी, वहां पर चिराग पासवान भावुक होते नजर आए थे और कहे थे कि पिता के नाम पे वोट करिए, यहाँ से जो हमारे पिता थे रामविलास पासवान, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान और हाजीपुर लोकसभा सीट से वो आगे चल रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव है, अभी ये सारे जो हम आपको डाटा बताए हैं, अभी तक जो रिपोर्ट आपसे साझा किए हैं, ये मात्र रुझान है, परिणाम नहीं है। परिणाम 1-2 बजे तक क्लियर हो जाएगा, फिर हम आपसे जुड़ेंगे और उस पर क्या होता, कौन जीतता है, कौन हारता है, 18वीं लोकसभा का किंग कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होंगे या इंडिया अलायंस जीत दर्ज करेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।